नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ज्ञान हिंदी पर। हम बात कर रहे हैं सर्वनाम की। इससे पहले हमने संज्ञा से संबंधित वीडियो को पढ़ लिया है। संज्ञा अच्छे तरीके से हमने कवर कर ली है और अब विकारी शब्दों में ही चल रहे हैं हम। सर्वनाम जिसको अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? देखिए, सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बनता है। एक तो सर्व है, दूसरा है नाम। अब सर्व का अर्थ होता है सभी का और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। यानी सभी प्रकार की संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सभी प्रकार की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया, राम एक अच्छा लड़का है, वह जयपुर में रहता है। अब जो ये वह शब्द लिखा गया, ये सर्वनाम शब्द है। ऐसे ही सीता एक अच्छी लड़की है, वह यहाँ पढ़ती है। ये वह शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक, अगर हम आगे बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम और फिर बात करें तो निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद सर्वनाम के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता या हम ये कहें कि वक्ता या लेखक, फिर अगर बात करें तो श्रोता और पाठक, श्रोता कह दो चाहे पाठक कह दो, या फिर कोई अन्य व्यक्ति के लिए श्रोता और पाठक दोनों अगर बात किसी अन्य व्यक्ति के संदर्भ में कर रहे हैं तो उनके लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? यानी वक्ता या लेखक जो होता है वो अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अपने लिए वह किन शब्दों का प्रयोग करता है? जैसे मैं शब्द का प्रयोग किया। अब आपने कारक पढ़े होंगे। कर्ता का प्रतीक चिन्ह होता है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए अपादान जो होता है वो से अलग होने के भाव में आता है और संबंध होता है वो का, की, के और रा री रे होता है। का, की और के, रा री रे। और अधिकरण होता है वो होता है में और पर। अब इन जो सर्वनाम शब्द है इनके साथ इन प्रतीक चिन्हों को हमें जोड़ते जाना है और जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये अलग अलग शब्द है वो हमारे सामने बन करके आएंगे। जैसे देखिए, कर्ता अपने लिए किन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है? एक वचन में मैं करता है। कर्ता कारक जुड़ा तो मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे, मुझ में और मुझ पर। इनमें से उठा करके आपसे कोई सर्वनाम शब्द पूछ ले कि ये सर्वनाम किसके अंतर्गत आता है तो आपका उत्तर होगा ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। फिर बात करते हैं हम, जो लेखक होता है वह बहुवचन में अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो वह हम शब्द का प्रयोग करता है। अब इसमें कर्ता कारक जुड़ेगा तो हमने, कर्म कारक जुड़ेगा तो हमें, फिर हमसे, हमारे लिए, हमसे, हमारा, हमारी, हमारे, हम में और हम पर, ऐसे जुड़ जाएगा। फिर बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? यानी श्रोता और पाठक के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मानते हैं। जैसे एक वचन में क्या प्रयोग करेगा? तू। अब कर्ता कारक जोड़ो, तूने, तुझे, तुझसे, तेरे लिए, तुझसे, तेरा, तेरी, तेरे, तुझ में और तुझ पर।
बहुवचन में तुम, फिर कर्ता कारक जुड़ा तुमने, कर्म कारक जुड़ा तुम्हें, करण कारक जुड़ा तुमसे, फिर हो गया संप्रदान जुड़ा तुम्हारे लिए, फिर अपादान जुड़ा तुमसे, फिर संबंध जुड़ा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और अधिकरण जुड़ा तो तुम में और तुम पर। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ आदरार्थक शब्द आते हैं जो आदर सूचक होते हैं, जैसे आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपसे, आपका, आपकी, आपके, आप में, आप पर। ये आदरार्थक शब्द होते हैं। ये भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। बात करते हैं हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य व्यक्ति जिसके बारे में वक्ता और श्रोता दोनों बात कर रहे हों, अगर वह निकट है तो किन का प्रयोग करेगा? यह शब्द का प्रयोग करेगा। अब यह से बनने वाले शब्द इसने, इसे, इसको, इससे, इसके लिए, इससे, इसका, इसकी, इसके, इसमें और इस पर। बहु एक वचन में अगर दूर हो तो वह, उसने, उसे, उसको, उससे, उसके लिए, उससे, उसका, उसकी, उसके, उसमें, उस पर। बहुवचन में निकट हो तो ये, इन्होंने, इन्हें, इनको, इनसे, इनके लिए, इनसे, इनका, इनकी, इनके, इनमें, इन पर। और बहुवचन अगर दूर के लिए हो तो वे, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनसे, उनके लिए, उनसे, उनका, उनकी, उनके, उनमें और उन पर। फिर बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक में किसी व्यक्ति का परिचय अगर हमें करवाना हो तो हम किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे? आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपसे, आपका, आपकी, आपके, आप में और आप पर। यानी आदर के रूप में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम परिचय के रूप में भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है जो निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। उनमें ये चार शब्द आते हैं, यह, वह, ये और वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। तो कोई, कुछ और किसी, ये आएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न करने का बोध हो तो कौन, फिर कर्ता कारक किसने, किसे, किसको, किससे, किसके लिए, किससे, किसका, किसकी, किसके, किस में और किस पर। ये एक वचन में होगा। और बहुवचन में कौन, किन्होंने, किन्हें, किनको, किनसे, किनके लिए, किनका, किनकी, किनके, किन में और किन पर। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा। संबंधवाचक सर्वनाम में जो इनकी परिभाषा होती है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो जो शब्द से बनते हैं ये, जो से एक वचन में बनाएंगे तो जिसने, जिसे, जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसमें, जिस पर। बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, जिनसे, जिनके लिए, जिनसे, जिनका, जिनकी, जिनके, जिन में और जिन पर। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के साथ वाक्य में एक अन्य सर्वनाम शब्द भी प्राय योजक शब्द के रूप में प्रयोग होता है। उसको फिर सह संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जैसे जो पढ़ता है वह सफल होता है, तो जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ और वह है ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी शब्द है ये संबंधवाचक सर्वनाम, उसकी सह संबंधवाचक सर्वनाम। फिर निजवाचक सर्वनाम में बात करें तो आप, स्वयं, खुद, अपना, अपनी, अपने और निज, इन शब्दों का प्रयोग करता है। इसमें कर्ता स्वयं के लिए इन शब्दों का ही प्रयोग करता है। अब देखिए उदाहरण है इनके। बात करते हैं मुझे घर जाना है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ मुझे। तुम कहाँ जा रहे हो, मध्यम पुरुषवाचक। आप यहाँ बैठे हैं, ये आदर देने के भाव में था इसलिए मध्यम पुरुषवाचक हुआ। कौन रो रहा है, प्रश्न का बोध करा रहा है, प्रश्नवाचक। कोई रो रहा है, अनिश्चित वस्तु का बोध करा रहा है, अनिश्चयवाचक। कोई किसी से कुछ नहीं बोलेगा, ये तीनों शब्द अनिश्चयवाचक में जाएंगे। उसने मुझसे पूछा, आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं? तो देखिए, उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मुझसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। अब जो संबंधवाचक और वह सह संबंधवाचक। जल में बसे कुमोद नीर, चंदा बसे आकाश, जो जाहि के भावता
सोता इनके पास। अब जोर सो ये शब्द आ गया तो ये सहसंबंधवाचक हुआ, सो तो, और जो संबंधवाचक हो गया। अब देखिए कुछ विशेष नियम है, यहाँ से प्रश्न है वो पेपर में हर बार पूछा जाता है। आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान कैसे करें? देखिए, आप शब्द का प्रयोग तीनों सर्वनामों में किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक में होता है, मध्यम पुरुषवाचक में होता है, और परिचय करवाने के भाव में भी इनका प्रयोग हो सकता है। आप शब्द का प्रयोग तीनों सर्वनामों में किया जाता है, अतः सही सर्वनाम की पहचान करने के लिए हमें निम्न तरीके हैं वो याद रखने हैं। पहला, आप शब्द का प्रयोग तू या तुम के स्थान पर आदर के रूप में हो तो मध्यम पुरुषवाचक। आप शब्द का प्रयोग स्वयं या खुद के लिए हो तो निजवाचक। आप शब्द का प्रयोग किसी का परिचय करवाने के लिए हो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में आप शब्द है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है? ये पूछा। तो आप भला तो जग भला यानी निजवाचक सर्वनाम हो गया। वह आप ही खा लेगा तो निजवाचक सर्वनाम हुआ। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें ये मध्यम पुरुषवाचक में आएगा, क्योंकि आप आदर देने के भाव में आया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, आप एक कुशल वक्ता है। अब आप उसका परिचय करवाने के भाव में था, इसलिए अन्य पुरुषवाचक में गया। यह वह ये वे, ये व्याकरणिक दृष्टि से इनकी आप पहचान करें तो सही सर्वनाम कहाँ होगा? इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग 4 प्रकार से व्याकरणिक श्रेणियों में किया जाता है। सही श्रेणी की पहचान करने के लिए हमें क्या करना होगा? इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर होता है तो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर ऐसा नहीं तो इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी पदार्थ की ओर संकेत करने के लिए किया जाए और संकेतित पदार्थ उसके तुरंत बाद नहीं लिखा हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यही, वही, ये ही, वे ही, इन्हीं, उन्हीं, इन रूपों में होता है तो फिर क्या होगा? ये निश्चयवाचक सर्वनाम। और इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अगर किसी पदार्थ की ओर संकेत करने के लिए किया जाए और संकेतित जो पदार्थ है वो तुरंत इन शब्दों के बाद लिखा जाए तो वहां होगा सार्वनामिक विशेषण। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। इन शब्दों का प्रयोग जो हम बात कर रहे थे कि संबंधवाचक सर्वनाम की, कि सर्वनाम संबंधवाचक जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनके साथ योजक शब्द आते हैं। योजक शब्द आते हैं और योजक शब्द में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द ही यह, वह, ये, वे, ये आते हैं। तो इनको कैसे चुनना है? उनको फिर अगर संबंधवाचक के वो साथ आ जाते हैं तो फिर वो अन्य पुरुषवाचक नहीं रहते, तो क्या हो जाता है? वो संबंधवाचक होते हैं। जैसे वह सदैव कक्षा में प्रथम आता है, तो ये तो अन्य पुरुषवाचक हो गया। अब वह लड़का, अब वह के साथ लड़का शब्द जुड़ा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो गया। शिक्षक ने छात्रों की ओर देख करके कहा, यह थोड़ा कमजोर है और वह थोड़ा होशियार है, तो ये निश्चयवाचक हो गया। जो नीचे बैठा है वह मेरा चचेरा भाई है, अब जो के साथ आ गया इसलिए सहसंबंधवाचक हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यह लड़की वही है जिसने हमारे देश में आईएएस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? वही, ये होगा। यह तो अन्य पुरुषवाचक, यह लड़की अगर साथ में जुड़ा है तो ये तो सार्वनामिक हो गया, सार्वनामिक विशेषण हुआ। ऐसे आपको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगामी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक एक टॉपिक को हम बहुत गहनता से पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद आपका कोई प्रश्न गलत हो। धन्यवाद।